शब्द 79। कहो अम्मर कासों लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अम्मर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चितवन हारा। जो खोजो सो वहामा नाही, सो तो आही अमर पद माही। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदया जाके के हुई। कहो हो अम्मर कासो लागा, जैसे कोई बात कहे, कहो हो कहाँ फंस गए थे। साहब कहते कहो हो अम्बर कासो लागा। अम्बर का करके स्वरूप ज्ञान की याद दिलाते हैं साहब। अम्बर अमर, अमर को अम्बर कहते हैं पद बैठने के लिए। कहो हो अम्बर कासो लागा, अरे तुम अमर हो। और लागा किसमें, लागा ना मोह करना। जिसमें तुम मोह करते हो अमर नहीं है और तुम्हारा नहीं है। केवल इतनी ही बात बहुत है। समझदार के लिए थोड़ी बात बहुत हो जाती है, बेसमझ के लिए हजार बात कुछ भी काम नहीं करते। कहो अमर कासो लगा, अरे तू अमर है, असंग है, अकेला है। और जिसमें लगा है वो क्षणिक है, रोज रहने वाला नहीं। तो किसमें लगा है, किसमें मोह करता है, किसमें आ सकता है। जिसमें आ सकता है सब नश्वर है। जवानी, देह, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, पद, अधिकार, सारे दृश्यों का संबंध क्षणिक है। इस संसार में बड़ी बड़ी विभूतियां आई, थोड़े दिन रही। निश्चित है जो लोक मंगल का काम कर गई, मानो आज भी जीवित हैं। लोगों की स्मृति में जिन्होंने संसार का कल्याण का काम किया, अपना कल्याण किया, दूसरे का किया, निश्चित है उनका जीना मरना सार्थक हुआ। और तो बड़े बड़े ऐश्वर्य वाले आए और गए, बड़े बड़े रजवाड़े और बादशाह आए और गए, क्या मूल्य रहा। साहब कहते हैं जिसमें तुम लगे हो वो तुम्हारा नहीं है। इस पर बारंबार सोचो। चेतन हारा चेत सुभागा, असौभाग्यशाली तो चेतन हारा है। चेतन हारा नहीं, चेतने वाला है। तो चेत सकता है, जाग सकता है, तेरे में जागृति की शक्ति है। जीव तो सभी खानियों में है, चींटे, कीड़े मकोड़े सभी में जीव है, लेकिन वहां चेतने की कोई सुविधा नहीं है। वहां गुलामी है, मानसिक गुलामी है। उन प्रकृति ने उनको मन ही ऐसा दिया है जो विकसित नहीं है, जिसमें विवेक नहीं हो सकता है। मनुष्य में विवेक होता है, इसलिए मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य की विवेक शक्ति है। एक सेठ रहे जो हमारे मित्र रहे, और मैं जब घर में ही था तो और उस गांव से थोड़ी दूर पर रहे, तो जब परिचय हुआ, बड़ा भंडारा हो तो आवे, तो हम दोनों साथ चले। फिर वो इतना बैराग की बात कहें, खूब कहें तो, लेकिन वो राय ना है, उसमें कुछ भी नहीं रहे। कहें भैया अबे उठियो, पूरब चला जाइए तो जिंदगी भर चला जाइए, तो हम आप दें गुजर हो जाइए, कोनो जरूरत हमें नहीं। पश्चिम चला जाइए तो पश्चिम, उत्तर चला जाइए तो उत्तर, जिंदगी भर चल रही, कोनो जरूरत नहीं। यहाँ कौन आवश्यकता है। इतनी बैराग की बात कहें कि हद। लेकिन वो इतना ठाती रखे और ब्याज लें, और कोई 4 पैसा बाकी रहे तो लिख लें और उसके घर जाएं लेने के लिए, और बैराग खूब चाटे। जब 2 वर्ष के बाद मैं निकल गया, अब इधर आया और साधना में चलने लगा, तब भी गुरु जी के साथ उनके यहाँ जाऊं, तब कहा हो देखो काल के बनिया आज के सेठ, हो देखो हमारे लिए कहे, वो आनंद में कहे, खुश होके कहे, ईर्षा में नहीं, सबसे कहे हो देखो काल के बनिया आज के सेठ। और इन्हें हम ही ले जाते रहे बढ़ारा भंडारा में, और ये देखो बड़े साधु हो गया, हम ऐसे रह गए। हम कहे सेठ जी आओ, हम आपको सहारा देने को तैयार हैं आपके बुढ़ापा में, और वैराग करो। कहाँ वैराग करने वाले थे, कहते खूब थे, निचोड़ करके कहते थे। तो निचोड़ करके कहने से काम नहीं चलता है, रहने से काम चलता है।
एक ही वाक्य में कहीं कबीर ते उबरे जाए न मोह समाए, इतना काफी है। कहीं कबीर ते उबरे जाए न मोह समाए, जिसके मन में मोह नहीं समाता वही उबरता है। योग दर्शन 195 सूत्रों का ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, और एक सूत्र भी कितना होता है, अथ योगान शासनम, एक सूत्र हो गया। योगश्चित वृत्ति निरोध, एक सूत्र हो गया। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, एक सूत्र हो गया। तो ऐसे 195 सूत्र हैं कुल, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सिद्धि उद्धिक बकवास बीच में है, उसको हटा दे तो और कम सूत्र है। और बारंबार ये बताई गई है बात, जैसे कोई मशीन में कील जगह जगह ठोके मशीन की दुरुस्ती के लिए, वैसे उसमें जगह जगह वैराग्य की कील ठोकी गई है। वैराग्य ही सब कुछ है, साधना का सार, साधना की रीढ़ वैराग्य। अगर तुम निर्मोह नहीं हो सकते हो तो कुछ नहीं कर सकते हो, अनासक्त नहीं हो सकते हो तो कुछ नहीं कर सकते हो। आसक्ति ही तो भवबीज है। साहब कहते अयम्बर तो किससे लगा है, जिससे लगा वो नाशवान और तू अविनाशी, इसलिए कहीं ना लग तो साक्षी बन। सबसे निकट शरीर है, शरीर का मोह भव व्याधि महाअज्ञान है। शरीर को केवल साधन समझो, मोह करने की चीज नहीं। पतरी में हमें दाल भात खा लेना है और पतरी समेट करके फेंक देना है घूर पर। इसी प्रकार ये शरीर से कल्याण कर लेना है, और ये तो लपेट करके फेंक दिया जाएगा। महाकूड़ा कचरा जो दिखाई देता है चिकना और सुंदर और वैसा वैसा, अरे 4 दिन के बाद ऐसा रहेगा कि देखने का मन नहीं होगा। जहां जीव निकला देखने का मन नहीं होगा, और बहुत जल्दी जला देंगे या दफना देंगे। इसकी वास्तविकता को हमें समझना चाहिए। काऊ अमर कासो लगा है, अमर तू किसे लगा है, जिससे लगा वो अमर है और तू अमर है। जिससे लगा वो ऊपर है तू स्व है, जिससे लगा वो स्वप्न है और तू जागृत रूप है। इसलिए तू जिससे लगा उसका मोह छोड़। चेतन हारा चेत सुभागा, अय चैतन्य तू चेतने वाला है, असौभाग्यशाली तू जाग। अमर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चितवन हारा। ये अमर आकाश है। उदाहरण में अमर मध्य दिशे तारा, अमर के मध्य में, आकाश के मध्य में, आकाश के बीच में सारे तारे दिखाई देते हैं। कोई ऐसा भी तारा है जो आकाश से बाहर है, कहना भी बेकार की बात है। आकाश अनंत है, देश और काल अनंत है। खरबों खरबों युग एक सेकंड के समान है इस महाकाल के बीच में। और हम एक यान पर बैठे हैं और 1 सेकंड में अरबों किलोमीटर चले और अरबों कल्पों तक चलते रहें तो भी देश का अंत न होगा, ये शून्याकाश का अंत न होगा। और इसीलिए मन में न तो देश समा सकता है न काल समा सकता है। देश और काल मन के आयाम से परे हैं। जहां हम मन से कुछ सोचते हैं देश काल से सीमित वस्तु होती है। इसलिए जगत भी देश काल से अतीत है और अपना स्वरूप भी देश काल से अतीत है। जहां मन से कुछ गढ़े वो अपना स्वरूप नहीं है, जहां मन से गढ़े वो परमात्मा नहीं है। चाहे 4 हाथ वाला, चाहे 8 हाथ वाला, चाहे निराकार, चाहे साकार, चाहे व्यापक, चाहे अव्यापक, वो सब मन की कल्पना होगी। जब मन ही न होगा, मन ही शांत हो जाएगा, तब स्वयं स्वरूप है। तो आकाश के मध्य में तारे हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि तेरे अंदर ही सारे ज्ञान विज्ञान है। अमर मध्य दिशे तारा, आकाश के बीच में सारे तारे दिखाई देते। उदाहरण हुआ और अर्थ हुआ कि जीव ही में सारे ज्ञान विज्ञान है। सारे धर्म शास्त्रों का रचयिता मनुष्य जीव है। सारे ज्ञान विज्ञान का दाता यही है। इसको छोड़ करके ज्ञान विज्ञान का और कोई स्रोत नहीं। इस अपनी गरिमा को समझो। आदमी अपनी गरिमा को नहीं समझता है। बिहार में एक जगह था तो एक सज्जन ले गए अपने घर पर कि महाराज 10 मिनट के लिए चला चलिए। सवारी लाए, 2-3 किलोमीटर था, गया तो जब बीच में पहुंचा तो सड़क बढ़िया बनी थी, नई नई। मैंने कहा वाह भाई, सड़क तो यहाँ तो सड़क बन गई,
पहले गया तो सड़क नहीं थी कि हाँ महाराज ऊपर वाले की कृपा से बन गई। मैंने कहा जिसके श्रम से बना, जिसकी कृपा से बना, उसका तो आपने नाम नहीं लिया। मजदूरों ने, मनुष्यों ने श्रम किया, अधिकारियों ने कृपा की, तो उनका आपने नाम नहीं लिया। ऊपर वाले सब हंसने लगे कि महाराज आप बिल्कुल सच कहते हैं, जिन्होंने पसीना बहाया है उनके श्रम से सड़क बनी। तो आदमी परोक्ष प्रिय हो गया है। यहां सुख नहीं, वहां सुख है। इलाहाबाद में सुख नहीं, लखनऊ में सुख है। लखनऊ का आकर्षण है। लखनऊ में पहुंचे तो लखनऊ में सुख नहीं है, तो कानपुर में सुख है। और कानपुर में सुख पहुंच जाए तो वहां भी सुख नहीं, तो दिल्ली में। ये दूर का ढोल सुहावन परोक्ष प्रिय मनुष्य होता है। हर इंसान, हर बूढ़ा अपने जवानी की कल्पना करता है, अरे मेरा जमाना ऐसा था, और अपने पूरे जमाने में वो जलता रहा है राग द्वेष में, हर समय जलता रहा है। लेकिन बीती हुई घटनाओं को तूल दे दे करके उसका वर्णन करता रहता है और कल्पना करता रहा, बड़ा सुख रहा। तो आदमी की ये बदहवासी है कि वह अपने आप की तरफ नहीं लौटता है। साहब कहते हैं अमर मध्य दिशे तारा, जैसे आकाश के बीच में सारे तारे हैं, प्रकाशमान ज्योतिषपिंड है, इसी प्रकार तुम्हारे अंदर ही सारे ज्ञान विज्ञान है। तुम ज्ञान विज्ञान के कर्ता हो, विधाता हो, और अपने आप में चेतो। एक चेता, एक चितवनहारा। जीव दो प्रकार के हैं, एक चेतता है, एक चिताने वाला होता है। चेतता है शिष्य, चिताता है गुरु है। शासक, शास्ता, शासन, शिष्य। शास्ता, शासन, शिष्य, ये त्रिपुटी है। शास्ता का मतलब होता है अनुशासन करने वाला, अनुशासन का मतलब उपदेश देने वाला, अनुशासक का मतलब उपदेश देने वाला। तो शास्ता है उपदेश देने वाला, और शासन है उपदेश। शिष्य है जो उपदेश को माने। शिष्य की परिभाषा ही कि उपदेश को माने। उपदेश न माने क्या शिष्य है? तो एक चेतने वाला है, एक चिताने वाला है। शास्ता, शासन और शिष्य, ये व्याकरण की दृष्टि से मैं कहता हूं, शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ है। शास्ता उपदेश करने वाला है और शासन उपदेश है, और शिष्य जो उपदेश को ग्रहण करे। तो साहब कहते हैं एक तो चेता यानी चेतने वाला है शिष्य है, और एक चितवनहारा यानी चिताने वाला है गुरु है। लेकिन वो गुरु शिष्य दोनों उपाधि भेद है, केवल मूलतः भेद नहीं है। जो शिष्य जो गुरु है, दोनों का स्वरूप एक समान है, एक नहीं एक समान है। एक का मतलब भी गुण से एक है, व्यक्तित्व अलग अलग है, और मौलिक रूप में दोनों निर्मल हैं। दोनों अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, दोनों समान जीवन मुक्त है, दोनों समान एक स्थित वाले हैं। देह भाव से दास कहावे, पारक भाव से एक हुई जावे। देह भाव से शिष्य दास कहलाता है, और पारक यानी स्वरूप बोध भाव से एक हो जाता है, एक समान। इसलिए गुरु और शिष्य का भेद औपचारिक है, औपाधिक है, बीच का है, बनाया हुआ है, काम के लिए, कल्याण के लिए एक भेद है। लेकिन वस्तुतः स्वरूप में स्थित हुए दोनों, तो दोनों समान स्थितवान हैं। जो खोजो सो वहां नहीं, सो तो आई अमर पद माही। साहब कहते जो खोजते हो वहां नहीं है, वहां का अर्थ ही है अलग, विजाति। न आकाश में है, न पाताल में है, न प्रयाग में है, न काशी में, न अयोध्या में, न मथुरा में है, न काबा में, न कैलाश में है, कहीं वहां नहीं। सो तो आई अमर पद माही, वो तो अमर पद में है। कबीर साहब ने जीव के लिए अमर पद कहा है, आत्मा के लिए अमर पद कहा है। वह मनुष्य के आपा को अमर मानते हैं, क्षणिक नहीं मानते। ऐसे भी मत हैं
जो आत्मा ही को क्षणिक मानते हैं और क्षणिक मानते हैं और रोज अपने आप को महसूस करते मैं हूं, लेकिन सोचते सोचते वैसे दिमाग हो जाता है और कहते आत्मा तो क्षणिक है। आलय विज्ञान, क्षणिक विज्ञान। आलय विज्ञान का मतलब आलय नाम घर, तो विज्ञान का घर जो ठोस स्वरूप समवेत स्वरूप हो, ये आलय विज्ञान ही गमनागमन करता है। तो क्षणिक विज्ञान उनका तो सब कुछ क्षणिक है, लेकिन क्षणिकवाद वास्तविक नहीं है। ये ठीक है कि क्षणभंगुर है वस्तुएं, जो निर्मित होती हैं वो बदलती हैं, लेकिन अपने आप के क्षणिक होने का किसी को अनुभव नहीं होता है। मैं आज से 10 वर्ष पूर्व था, 20 वर्ष पूर्व था, अपने जीवन काल में तो मुझे पूरी याद है ये बात, 55 वर्ष पुरानी बातें याद होती हैं, और जो पूरे जीवन में वो एक रस है, जीवन के पहले भी था, जीवन के अंत में भी रहेगा। इस संसार में कुछ भी असत नहीं है, सब अंततः सत है, मूलतः सत है। ये भौतिक पदार्थ जो दिखाई देता है, ये मकान असत है, जब तक है तब तक वो भी सत है, टूट जाएगा तो उसके परमाणु समाप्त नहीं हो जाएंगे, उसकी इकाइयां समाप्त नहीं हो जाएंगी, उसका जो द्रव्यत्व है वो द्रव्यत्व समाप्त नहीं हो जाएगा, द्रव्य रहेगा रोज। इसी प्रकार जो साक्षी चेतना है वो भी समाप्त नहीं हो जाएगा, वो भी नित्य रहेगा। तो जड़ भी नित्य है और चेतन भी नित्य है, और इस प्रकार दोनों ही नित्य हैं। जड़ दृश्य है, चेतन दृष्टा है। बहुत पहले कपिल ने जो कहा था, कपिल के प्रकृति के विषय में और सृष्टि के विषय में निश्चित ही भ्रांति है और बहुत काल्पनिक बातें हैं, लेकिन मूल मात्र कि जड़ और चेतन दोनों अलग अलग है। जड़ नित्य है और उनमें स्वाभाविक गुणधर्म है, चेतन नित्य है, चेतन नाना है, एक दूसरे से अलग है, और चेतन अपने स्वरूप में स्थित होकर के कृतार्थ होता है। ये खास बातें बहुत ही वैज्ञानिक है। इसलिए रिडल ऑफ द यूनिवर्स जो हैकल की रचना है, भौतिकवाद की पुस्तक, छोटी पुस्तक है लेकिन भौतिकवाद के लिए प्रौढ़ पुस्तक है। उसका अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। पुस्तक का नाम उन्होंने रखा है विश्व प्रपंच। उसमें उन्होंने ये कहा है एक जगह, शुक्ल जी ने, कि बहुत पहले कपिल ने जड़ और चेतन का निर्णय करके जहां से छोड़ दिया था, विज्ञान भी आज वहीं रुका है, वहां से आगे जाने की कोई फुर्सत नहीं है। कितने वैज्ञानिक कहे कि चेतना स्वतंत्र नहीं है, जैसे महुआ सड़ा देने से नशा हो जाता है, तैसे भौतिक पदार्थों के संयोग से चेतना हो जाती है। परंतु अंत में कई वैज्ञानिक अपने मत बदले। जो कारण में गुण नहीं होगा वो कार्य में नहीं आ सकता है। जब कारण में चेतना है ही नहीं है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब में, तो कार्य में चेतना कैसे आ जाएगी? चेतना एक स्वतंत्र गुण है, गुण द्रव्य में रहता है, और वह द्रव्य जीव है, आत्मा है। इसलिए जीव नित्य है, अमर है। साहब बड़ी प्रौढ़ता के साथ इसको अपनी पूरी पुस्तक में या अपनी वाणियों में स्वीकारते हैं कि आत्मा अमर है, वो नित्य है। अब आत्मा ही राम है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही हरि है और हजरत है। आत्मा को पहचानो, परोक्ष में मत भटको। तो साहब कहते जो खोजो सो वहां नहीं, जिसको तुम खोज रहे हो वो जहां खोज रहे हो वहां नहीं है, तुम बाहर खोज रहे हो। सो तो आई अमर पद माही, अमर पद अमर स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप अमर है और तुम्हारे स्वरूप में ही उसकी चरितार्थता है। ब्रह्म की चरितार्थता, राम की चरितार्थता, खुदा की चरितार्थता, ईश्वर और परमात्मा की चरितार्थता, कैवल्य और निर्वाण और मोक्ष की चरितार्थता स्वरूप स्थित में ही है। जो स्वरूप तुम्हारा अमर है। काई कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एके हुई। लेकिन साहब कहते हैं बहुत बड़ी शर्त है,
ये अमर स्वरूप को समझना और जिसमें हम लगे हैं उससे विरक्त होना। कहो अमर कासो लागा, अय अमर तुम किसमें लगे हो? जिसमें लगे हो एक स्वप्न है, मिथ्या है, रहने वाला नहीं है। आप कह सकते हैं अभी आपने कहा सब सच है, फिर मिथ्या कह दी। इसीलिए सापेक्षवाद सिद्धांत मानना पड़ेगा। मिथ्या भी है और सच भी है। ये सब सच है, झूठ कैसे? लेकिन हमारा शरीर छूट जाए हमारे लिए मिथ्या हो जाएगा। संबंध मिथ्या है, संबंध झूठा है, पदार्थ झूठा नहीं है। पदार्थ में परिवर्तन है और रूप वैसे रह नहीं जाता है। और रूप में हम मोह करते हैं, विशेष में मोह करते, सामान्य में कहां मोह करते हैं? सामान्य जमीन है, कहां मोह करते हैं? वहां एक विशेष घेरा बना दिया जाए हमारा, बस वही मोह हो जाएगा। मिट्टी में कहां मोह करते हैं? लेकिन मिट्टी का एक मकान बना दिया गया तो उसमें मोह हो गए। विशेष में सदैव मोह होता, सामान्य में नहीं होता है। और वो विशेष नाशवान है, सामान्य ही नित्य है। अंत में वो सामान्य भी जो प्रकृति है वो मेरा स्वरूप नहीं है। नित्य भी है लेकिन मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए जिसमें हम लगे हैं उसे निवृत्ति और स्व में स्थित तब होगी जब मुख हृदय जाके एक हुई। कहां कबीर पद बूझे सोई, पद नाम स्वरूप। निस्वरूप को वही समझेगा जिसके मुख और हृदय में एक ही बात होगी। मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने काहु मोह नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और है और हृदय में कुछ और है, उस स्वप्न में भी मुझे नहीं जान सकते हैं। साहब कहते मोह नहीं जाना। मोह से अभिप्राय सदगुरु। सदगुरु को आदमी ऐसा वो नहीं समझ सकता है जो कपट कतरनी वाला है। दूसरा अर्थ मोह मेरा अपना स्वरूप। अपने स्वरूप को नहीं जान सकता, वो नहीं समझ सकता है जो जिसके हृदय में कुछ और है और मुख में कुछ और है। नहीं जान सकता, नहीं समझ सकते, मतलब चरितार्थ नहीं कर सकता। समझ तो सब सकते हैं। ऋषि ने एक जगह उपनिषद में कहा है कि इसको वही इसका अध्ययन कर सकता है जो जिसका मोह निवृत्त हो गया है, जिसका ब्रह्मचर्य पालन है। जो ब्रह्मचारी नहीं इसका अध्ययन नहीं कर सकता है। तो मैंने वहां लिखा है कि अध्ययन तो कोई भी कर सकता है। ऋषि का अर्थ है कि आत्मसात नहीं कर सकता। अध्ययन का अर्थ यहाँ आत्मसात करना। तो ज्ञान का आत्मसात कर लेना ये तब संभव है जब मुख में जो हो वही हृदय में हो, जो हृदय में वही मुख में हो। कल्याणार्थी साधक को तो एकदम अंदर बाहर निर्मल होना चाहिए। जरा भी कपट न हो, जरा भी भेद न हो, जरा भी छल न हो। इस प्रकार जो अंदर बाहर एक हो जाएगा उस सत्य को समझेगा। तो इन पहले शब्द में 78वें शब्द में साहब ने कहा कि जो जगत को ईश्वर की लीला मान करके लोग भटक रहे हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। ईश्वर कोई धोखेबाज नहीं है, वो तमाशा नहीं दिखाता है, लोगों को फंसाता नहीं है। ये भ्रांति छोड़ो। ईश्वर तो आत्मा है, निस्वरूप है, उसको समझो और उसको खुलासा रूप में इस 19वें शब्द में साहब ने कहा कि ऐ अम्बर तू किसमें लगा है? तो चेत, सारा ज्ञान विज्ञान तेरी देन है और तुम बाहर खोजते वहां कुछ नहीं है। वो तो तुम्हारे स्वरूप में ही अखंड तत्व, शांति, परमानंद, परम कल्याण ये तेरा स्वरूप है। और तेरी रहनी जब निष्कपट होगी, जो कहेगा वही करेगा, तब ये दशा तेरे को मिलेगी।